मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुगल कैनाल का नाम बदलने का किया ऐलान। जी हां, हम आपको जानकारी दे दें, करनाल के सेक्टर 13 में रात के समय लोहड़ी पर्व के अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मुगल साम्राज्य से बनी मुगल कैनाल का नाम बदलने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर शहरवासियों से इसका नाम बदलने के लिए हाथ उठवाकर हाँ भी भरवाई। मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि मुगलों के समय से देश में काफ़ी निशानियां थी जो गुलामी की निशानियां थी, जिनको मौजूदा सरकार द्वारा नाम बदला गया है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि श्री राम मंदिर में जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके लिए लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है। उन्होंने लोगों से 22 जनवरी को दीपावली मनाने का आह्वान भी किया। मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दानवीर कर्ण के नाम पर बनी कर्ण नगरी में कई ऐतिहासिक स्थान है जो दानवीर कर्ण के नाम पर बने हुए हैं, इसलिए मुगल कैनाल का नाम भी बदलकर दानवीर कर्ण के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर लोगों ने दानवीर कर्ण के नाम पर रखने पर खुशी जाहिर की और मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। इतिहास कभी कभी दोहराता है। अपना देश इतिहास इसका हजारों साल का है। अपना समाज बहुत से उतार चढ़ाव, बहुत से थपेड़े खाते हुए आज हम एक अपनी उच्च स्तर की जो संस्कृति है, हमारा जो गौरव है, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बार दबाव भी पड़े। मुगलों का दबाव जब आया, हमारे यहाँ जितने भी स्वतंत्र शासक थे, रियासतें थी, मुगलों के साथ लड़ाइयाँ भी लड़ी, फिर भी बहुत बड़ा हिस्सा मुगलों के अधीन आया। आज़ाद होने का संघर्ष बहुत से उस समय के बलिदानियों ने, क्रांतिकारियों ने, राजाओं ने मुगलों से युद्ध किया। सेनापति बहुत से आए। अगर उसमें से छुटकारा पाने का एक समय आ सकता था तो आज से 300 साल 250 साल पहले आ सकता था, लेकिन उस समय एक और दुनिया की नई ताकत अंग्रेज के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से देश में प्रवेश कर गई और एक नया गुलामी का दौर फिर शुरू हुआ। मुगलों की उनसे छुटकारा पाना तो शायद भूल गए, अंग्रेजों से छुटकारा पाया जाए फिर इसमें सब लग गए। आज संयोग ऐसा है कि हमने अंग्रेजों से छुटकारा पा लिया, देश आजाद हो गया 1947 में। दुनिया में ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेज के राज में कभी सूरज छुपता नहीं। वो किसी एक देश को लेकर के नहीं था, बल्कि दुनिया के इतने सारे देशों पर अंग्रेजों का राज हो गया था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे देश में जहां मुगलों का शासन था वहां सूर्य हर समय रहता ही था। भले ही आधे ग्लोब में रात भी हो गई है तो दूसरे आधे ग्लोब में कहीं ना कहीं अंग्रेज होता था, इसीलिए कहावत बनी थी। लेकिन दुनिया में जागरण हुआ। जागरण होने के बाद एहसास करा दिया गया कि हर देश में वहां के जो मूल निवासी हैं, वहां की जो मूल संस्कृति है, वहां के लोग अपने आप को स्वतंत्र चाहते हैं तो अंग्रेज को अपने पैर वापस खींचने पड़े। अधिकांश देश स्वतंत्र हो गए, उसमें भारत भी एक था। 47 में हम आजाद हुए, लेकिन आजादी के बाद इतने सालों तक इस विचार का कोई व्यक्ति नहीं आया था जिसने गुलामी की उन निशानियों को हटाने का, साफ करने का, उससे मुक्त पाने का कोई रास्ता बनाया। समाज में कुछ संस्थाएं जागृत हुई। मुगलों की जो कारस्तानी थी कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान के ऊपर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दी गई, बाबरी ढांचे के रूप में, जिसको हम जानते हैं। मुक्ति पाने के लिए वर्षों संघर्ष किए, आंदोलन किए, और आज इस बात की प्रसन्नता हम सबको है। उसमें हमारे यहाँ के जो न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उन्होंने भी फैसला दे दिया कि हाँ, यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान ही है, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। ये सर्वसम्मत निर्णय एक प्रकार का उच्चतम न्यायालय ने दिया, जिसमें से आज ये संभव हो पाया।
कि उस स्थान के ऊपर एक भव्य राम मंदिर बनाया जाए। आने वाली 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी उसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और वर्षों पुराना वो जो कलंक है वो भारत माता के माथे से हट करके और आज हम सीना चौड़ा करके अपनी प्राचीन जो ऐतिहासिक हमारी जो विरासत है उसको प्राप्त करने जा रहे हैं। इस बीच में और बहुत सी ऐसी चीजें की गई कि भारतीय सांस्कृतिक हमारी पहचान उसको कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। उसके अंदर चाहे प्रदेशों के नाम है, चाहे गांव के नाम है, शहरों के नाम है, सड़कों के नाम है, इतिहास को पुनर्लिखित करके इतिहास के अंदर जो उल्टी सीधी बातें हमको पढ़ाई जाती थी उसको बदलने का काम, शिक्षा के अंदर नए आयाम जोड़ने का काम, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कि जिसके अंदर अपने देश की जो बातें हैं उनको प्रमुखता से पढ़ाया जाए। बहुत काम ऐसे हुए हैं। अपने ही प्रदेश के अंदर कम से कम 20-25 नाम हमने आने का तो बाद बदले, कई जिलों में ये नाम बदले गए। एक इसी प्रकार का एक विषय जब मैं कभी करनाल में आता हूं मन में कौनता रहता है कि कभी ना कभी इसको ठीक किया जाए, जिसका नाम है मुगल कैनाल। तो क्यों इस मुगल कैनाल को मुगल कैनाल करें? इसका नाम बदल करके हमको अपने आप से कोई नया नाम नहीं सोचना चाहिए। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इस कैनाल का नाम कर्ण कैनाल कर दिया जाए। ये भी एक पुण्य का काम है। जिंदाबाद। दानवीर कर्ण के नाम से ये शहर जाना जाता है। उनके नाम से बहुत से यहाँ पहले से भी स्थान है, चाहे वो कर्णताल है, चाहे वो कर्ण पार्क है, कर्ण गेट है, कर्ण कमल है, कर्ण लेक है, कर्ण कमल भी आ गया है। तो अब कर्ण कैनाल इसका नाम सहमति हो तो जरा सब लोग हाथ खड़े। सबकी सहमति है जी। आज इस अवसर पर आप सबको लोहड़ी के इस पावन उत्सव के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।